नटखट पिंटू। पिंटू एक चंचल और बहुत ही नटखट भेड़ का बच्चा था। उसकी माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी क्योंकि वह बहुत नटखट था, इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर वह बहुत चिंतित रहती थी। वह हमेशा उसको समझाती रहती थी, बेटा, जंगल के अंदर कभी मत जाना। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। वे तुम्हें पकड़ लेंगे और मार कर खा जाएंगे। माँ, आप चिंता न करो, मैं जंगल के अंदर कभी नहीं जाऊंगा। पर शरारती पिंटू कहाँ मानने वाला था। जब उसका मन करता वो जंगल के अंदर चला जाता और खूब खेलता और अंधेरा होने पर घर वापस आ जाता। एक दिन पिंटू खेलते खेलते जंगल के अंदर चला जाता है और खेलते खेलते उसे प्यास लगने लगती है, तो वह पास में ही बहते हुए पानी से पानी पीने लगता है। तभी एक भेड़िया वहाँ से गुजरता है और उसकी नज़र पिंटू पर पड़ जाती है, तो वह उसके सामने आकर कहता है, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और यहाँ से पानी क्यों पी रहे हो? पिंटू जानता था कि भेड़िया एक खतरनाक जानवर है। माँ ने उसे ऐसे जानवरों के बारे में बताया था। पिंटू सोचने लगा, ये ज़रूर मुझे खाना चाहता है, मुझे यहाँ से बच निकल कर भागना होगा। भेड़िया फिर बोलता है, तुम यहाँ का पानी गंदा क्यों कर रहे हो? अब मैं कैसे पानी पीऊंगा? देखिए भैया, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं भला इसे गंदा कैसे कर सकता हूँ? भेड़िए को बहुत आश्चर्य होता है पिंटू के इस चतुर जवाब से। फिर वे गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? हाँ, मुझे याद आया, तुम वही भेड़ हो जिसने पिछले साल मुझे अपशब्द कहे थे और चिढ़ाया भी था। पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं कैसे आपको अपशब्द कह सकता हूँ? फिर पिंटू डर भी जाता है, कहीं अगर भेड़िए को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वह उसे कहीं मार ही ना डाले। तभी वह देखता है कि कुछ लकड़हारे उसी तरफ आ रहे हैं। वह सोचता है कि मुझे इसे किसी तरह बातों में लगाए रखना चाहिए जब तक कि लकड़हारे यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। वह बड़े प्यार से भेड़िए से कहता है, भैया, मेरा इरादा आपको गुस्सा दिलाने का कतई नहीं था, और मुझे लगता है आप सही कह रहे हो, पानी मैं ही गंदा कर रहा हूँ। तब तक लकड़हारे पास आ जाते हैं और उनकी नज़र भेड़िए पे पड़ जाती है और भेड़िया भी उन्हें देख लेता है और भागने लगता है, पर उनकी तरफ से फेंके गए कुल्हाड़ी से वह बच नहीं पाता, वहीं ढेर हो जाता है। और पिंटू भी तेजी से भागकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और माँ को सारी बात बताता है और वह कसम खाता है कि आगे से कभी भी वह घने जंगल के अंदर नहीं जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।